तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल आर के मैथ सॉल्यूशन में। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो कुछ लोग कमेंट करके कह रहे थे कि 7th क्लास का स्टार्ट करने के लिए डॉक्टर के सी सिन्हा का मैथ, ठीक है, तो स्टार्ट कर दिया हूँ, ठीक। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, मोटिवेट कीजिए, तब मैं वीडियो शायद रोज़ अपलोड करूँ रेगुलर 7th क्लास का, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, ठीक है ना। और यूट्यूब के अलावा आपका कोई भी रास्ता नहीं है पढ़ने का, ठीक है। और जो लोग पढ़ने वाले होते हैं वही यूट्यूब पर पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है पूर्णांक यानी इंटीजर्स, ठीक है। तो आप अगर मेरे बेसिक वाले वीडियो नहीं देखे हैं बेसिक मैथ का, तो आई बटन पर लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा, ठीक है। और इंड स्क्रीन में भी होगा, आप देख लीजिएगा। क्योंकि वो चाहे आप कोई भी क्लास में हो, 7, 6, 8, 9, 10th, चाहे जो भी क्लास में हो, आप बेसिक देख लीजिएगा तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा मैथ में, ठीक है। तो पहला हमारा इंटीजर्स है, पूर्णांक तो है, लेकिन उससे पहले हम कुछ जान लेते हैं। जैसे प्रकीर्त संख्या किसको बोलते हैं, तो गिनती की संख्या को प्रकीर्त संख्या बोलते हैं। आपको पता है गिनती 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, और इसका कोई अंत नहीं होता है, ठीक है। प्रकीर्त संख्या का हम सबसे छोटी प्रकीर्त संख्या बता सकते हैं 1 है, लेकिन सबसे बड़ी प्रकीर्त संख्या हम नहीं बता सकते, इसको n से सूचित करते हैं। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, तो गिनती की संख्या यानी कि जो प्रकीर्त संख्या था उसमें अगर 0 मिला दिया जाए या शामिल हो तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे खाली ये टोटल प्रकीर्त संख्या आगे जी शून्य लगा दिए तो आपका ये पूर्ण संख्या हो गया, यानी कि जो प्रकीर्त संख्या उसको हम पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, ठीक है। ये भी इन्फिनाइट तक जाता है, इसे W से हम सूचित करेंगे। अब पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, तो जो हमारा अभी पूर्ण संख्या था, जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को मिला देते हैं तो उससे पूर्णांक कहते हैं, ठीक। जैसे कि हमारा ये संख्या रेखा पर देखे होंगे आप कि बीच में 0 होता है, ठीक है। इसके इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है, यानी कि इधर 1, 2, 3, तो ये टोटल हमारा पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में यानी कि इधर और भी संख्या लिख देंगे, यानी ऋणात्मक मिला देंगे तो ये टोटल हमारा पूर्णांक होगा। पूर्णांक भी दो तरह से होता है, जो दो तरह के होते हैं, जो धनात्मक होते हैं उन्हें धनात्मक पूर्णांक, जो ऋणात्मक होते हैं उन्हें ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। और 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। निरपेक्ष मान क्या है, तो जिस किसी पूर्णांक का संख्यात्मक मान यानी कोई भी पूर्णांक हो उसका संख्या का मान जो उसे उसके चिन्ह से स्वतंत्र होता है, ठीक है, उसे निरपेक्ष मान कहते हैं। निरपेक्ष मान सदा धनात्मक में होता है, शून्य का निरपेक्ष मान शून्य होता है। तो जैसा कि यहाँ पर 2 का निरपेक्ष मान को इस तरह से हम सूचित करेंगे, ठीक है। तो इसका जो पूर्णांक है, तो इसका जो अंदर हमारा पूर्णांक है वो 2 ही होगा बराबर में, माइनस में भी रहेगा तो वो प्लस में ही आएगा, और 0 है तो उसका भी 0 ही होगा, ठीक है। तो निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक में ही रहेगा, ठीक। पूर्णांक संख्यात्मक, और इसमें कुछ खास नहीं, वो ज़्यादा ये हार्ड चैप्टर नहीं है, ठीक है ना, लेकिन कंफ्यूजिंग वाला ज़्यादा है, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है। किसी विशेष दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों की डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया, ठीक है। ये एक्सरसाइज 1 का ए है, ठीक। तो ये हमारा संख्या रेखा, संख्या रेखा यानी बीच में 0 होता है और इधर जो होता है हमारा बाएं साइड माइनस में होता है और दाएं साइड प्लस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सब बराबर बराबर, सब बराबर बराबर दूरी पर होते हैं संख्या रेखा में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये सब अपना स्थान का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे टेम्परेचर को ये दिखा रहा है, ठीक है। तो 0 से आपको पता होगा जो ऊपर होगा उसे प्लस से, या जो नीचे होगा उसको माइनस से डिनोट करेंगे, ठीक है। इधर प्लस से, इधर माइनस से डिनोट करेंगे, ठीक है। माइनस का मतलब कम होता है, प्लस का मतलब ज़्यादा होता है, पता ही होगा। तो इस संख्या रेखा को देखिए और इसका मतलब पहले में जो करा है, इस पर अंकित स्थानों का तापमान को लिखना है। तो जैसे लहूसी के बारे में लिखना, लहूसी कितना डिग्री होगा इसका, तो 5, यहाँ 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 -8 डिग्री होगा लहूसी का, ठीक है। उसी तरह श्रीनगर के अगर देखें तो 1, 2 -2 होगा, ठीक। शिमला का देखें तो 5 है तो 5 डिग्री सेल्सियस होगा, प्लस में होगा, ठीक है। ऊटी का होगा 14, ठीक है ना, ऊटी का होगा 14, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, ठीक है। तो 14 डिग्री सेल्सियस होगा इसका। और हमारा बेंगलोर का होगा 20, 21, 22। नीचे लिखा हुआ रूसी का जो होगा आपका -8 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से अपना लिख लेना, ठीक है। दूसरे नंबर में बोल रहा है क्या, दूसरे नंबर में बोलो उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडा स्थानों का तापमान का अंतर बताना। सबसे गर्म यानी जो इधर है, सबसे गर्म बेंगलोर है यानी 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और सबसे कम यानी सबसे ठंडा जो है, तो सबसे ठंडा हमारा लाहौल स्पीति है, ठीक है। अब वो है हमारा -8 डिग्री, तो दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर -8 डिग्री, ठीक है। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 22, 8, 30 डिग्री सेल्सियस हमारा इसका आंसर होगा। देख लीजिए यहाँ पे, है ना, 22 हमारा वो था इधर गर्म जो था, और माइनस इस अंतर पूछ रहा है माइनस, तो -8 डिग्री यानी सबसे कम तापमान सबसे ठंडा तापमान का अंतर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 22, 8, 30 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। उसी तरह तीसरा पूछा लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है, तो लाहौल स्पीति -8 है और श्रीनगर हमारा -2 है, तो दोनों का अंतर
ठीक है, -2 और -8 का अंतर, तो -8 माइनस माइनस +2 हो जाएगा, 2 में से 8 घटेगा। ठीक है, तो कम में से ज़्यादा नहीं घटता है, तो हम सिंपली 8 में से 2 घटा 6, लेकिन बड़ा कौन है 8, तो 8 वाला चिन्ह लिखेंगे माइनस। ठीक है, तो -6 आएगा। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं अभी ये -6 डिग्री सेल्सियस। चौथा हमारा क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। क्या इन दोनों का स्थानों का तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? तो देखते हैं क्या बोला कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, शिमला हमारा कितना है 5 और श्रीनगर हमारा -2, दोनों का योग देखेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और -2 घटेगा 3 आएगा। तो 3 शिमला से कम तो है, लेकिन श्रीनगर से कम नहीं है, श्रीनगर से ज़्यादा है। तो शुरू में हाँ और दूसरा में नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ पे 3 आता है जो शिमला से कम है लेकिन श्रीनगर से कम नहीं है, तो यहाँ पे हाँ तो होगा लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट हमारा दूसरा है कि संख्या रेखा का प्रयोग कर निम्न पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है। योगफल संख्या रेखा का यूज कर निकालना है, तो हम पहले संख्या रेखा, ये तो हम पेन से पा रहे हैं। ठीक है ना, तो पेंसिल से बढ़िया से पढ़ने के बाद बीच में 0 और सेम दूरी पर इसको 1 2 3 4 5 6 इस तरह 9 तक दर्शा दें, क्योंकि यहाँ प्लस में भी संख्या माइनस में भी है और 9 तक उसके बीच में ही है। ठीक है, तो इधर भी 9 तक, इधर भी 9 तक, माइनस में था, इधर प्लस में लिख लिया। ठीक है, उसके बाद 5 हमारा यहाँ पे था और इससे हमको जाना है कितना -3। ठीक है, -3 जाएंगे तो पीछे जाएंगे, माइनस का मतलब बैक, तो 1 2 उसके बाद 3 2 आ गया। ठीक है ना, तो इसके बराबर 2 आंसर होगा। उसी तरह से -5 है, तो -5 हमारा कहाँ है, यहाँ पे होगा। -5 से हमको 7 प्लस है तो बढ़ना आगे, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 2 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर 2 होगा। इस तरह से लिखना है। -2 है, -2 से हमको जाना है कहाँ, -5 यानी पीछे, तो 5 पीछे चल जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो -7 इसका आंसर होगा। उसी तरह से -5 है और हमको 9 प्लस में यानी आगे बढ़ना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 9 4 आएगा। तो यहाँ पे इस तरह से बना लेना है। ठीक है, दूसरा हमारा पूर्णांकों के जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस जुड़ता है। ठीक है, 6 माइनस में 6 और माइनस में 3, माइनस में 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस में 5 है और माइनस में 2 है, तो आपका कम में से ज़्यादा घटेगा तो माइनस में आएगा। ठीक है, 7 में से 5 घटाएंगे 2, लेकिन बड़ा वाला चिन्ह लेंगे, बड़े वाले संख्या का चिन्ह लेते हैं। ठीक है, तो 7 बड़ा में है तो उसके वाले चिन्ह लेंगे माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे होगा आपका 4 और 3 है, तो यहाँ पे 4 3 7 हो जाएगा माइनस में। ठीक, और उसके बाद -12 है और 119 है, तो 119 में से 12 घट जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, 12 7 यानी 107। ठीक है, 107 आपका आंसर होगा। तो उसी तरह से चौथा भी इजी है। ठीक है, दोनों माइनस में है तो जुट जाएंगे, दोनों 5 के 5 हो जाएगा, 7 5 12 के 2 2 1 3, माइनस में जुटता है। ठीक है, माइनस में आंसर होगा इसका, 5 7 5 12 के 2 1 3 माइनस में। ठीक, उसके बाद हमारा ये जो है इसमें से ज़्यादा में से कम घटेगा। ठीक, तो यहाँ पर 6 में से 0 गया 0, 8 में से 4 गया 4, 9 में से 2 गया 7, लेकिन बड़ा कौन है, ऊपर वाला माइनस में, इसलिए माइनस लिख देंगे यहाँ पे, ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह से यहाँ पर दोनों माइनस में है तो दोनों माइनस में जुटेगा, 8 के 8 6 2 8 हो जाएगा, 5 3 8। उसी तरह से ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए हमको ये सत्यापित करना है। ठीक है, तो सत्यापित करना है, तो ठीक सत्यापित कर देते हैं, पहला कर देते हैं, दूसरा कर लीजिएगा। ठीक है, सोल्व करना है, सोल्व लिखने के बाद LHS, पहले इधर वालों को LHS कहते हैं, इधर वालों को RHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और उधर राइट हैंड साइड। तो पहले LHS ले लेंगे, A माइनस इंटू माइनस बी, A का मान 118, B का मान 125। उसके बाद सबका मान रख देंगे, A की जगह पर 118 तो 118 माइनस, तो माइनस माइनस उधर अंदर है और एक B का मान 125 है। ठीक है, तो रख दिया। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो 118 125, 8 5 13 का 3 बाकी में 1 और 2 1 3 बाकी, तो यहाँ पे 8 5 13 होगा, 13 का 3 होगा। ठीक है, और 2 और 1 3 होगा, 3 1 4 होगा। ठीक, 1 1 2 243 होगा, तो 243 यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे ये गलत है, 243 होगा। और यहाँ पे RHS है तो A प्लस B, तो A प्लस A का मान 118 और उसका 125, 8 5 13 का 3 बाकी हाथ में 1 हुआ और 2 1 3, तो 1 4 हुआ यहाँ पर, और 1 1 2 243 होगा। ठीक है, तो 243 दोनों जगह पे आएंगे तो LHS बराबर RHS दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको प्रूव कर देना है। और ये देखते हैं इसमें जो 6 है
निम्नलिखित के योज प्रतिलोम मतलब कि उसका चिन्ह का उल्टा, यानी कि ऋणात्मक लिखना है, यानी उल्टा लिखना है। अगर प्लस में है तो माइनस में तो प्लस में। योज प्रतिलोम बोल रहा है, चिन्ह का प्रतिलोम बोल रहा है। -10 है तो -10 है तो उसको +10 लिख देंगे, ठीक है। -8 है तो उसको +8 लिख देंगे। 15 प्लस में -15 लिख देंगे। 0 ना तो प्लस में होता है ना ही माइनस में होता है, 0 का 0 होगा, ठीक है। घटाएं 7 नंबर में घटाना है तो -20 में से 5 को घटाना है, 5 को घटाना है तो -20 -5 कितना हो जाएगा, -25 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बोल रहा है दूसरा में 20 में से 5 को घटाना है तो 20 में से 5 को घटाएंगे सिंपली हमारा 15 आ जाएगा। 20 में से -5 घटाना है तो 20 में से -5 को घटाना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 20 और 5 25 हो जाएगा आपका। चौथा -33 में से घटाना है -10, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, यानी प्लस हो जाएगा, यानी 33 + 10, यहाँ माइनस में 33 है तो 33 हमको घटाना है 10 में से, छोटा में से बड़ा घटाना है तो यहाँ पे बचेगा आपका 23 तो बचेगा, ठीक है, लेकिन माइनस में बचेगा। उसके बाद 300 में से 200 घटाना, उसी तरह से घटा लीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है ना। -50 में से हमको घटाना है कितना, तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही रह जाएगा, चाहे जुटे या फिर घटे उतना ही रहेगा, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन 136 एवं -56 के योग से -20 को घटाना है, यानी 136 एवं इतना के योग -56 के योग इसका पहले कर लेते हैं। तो 136 प्लस माइनस -56, ठीक है, तो ये माइनस में हो गया तो 6 में से 6 गया 0, 3 में से 5 नहीं जाएगा तो 13 में से 5 जाएगा, 8 5 13, 8 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 80 बचेगा। अब जो बचा उससे 20 को घटाना है तो -20 को घटाना है तो 80 में से -20 को घटाना है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 80 20 हमारा 100 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह अब 9 नंबर सरल करना है हमको, तो सिंपली आपका जो भी दिया हुआ है आराम से बन जाएगा। चाहे पहला है तो -36 है इस तरह से, तो -36 माइनस माइनस +9, ठीक है, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और आपका अंदर प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पे 15 होगा, माइनस माइनस प्लस 25 होगा, ठीक। उसके बाद 36 और 9 आपका 45 हो जाएगा, ठीक, और प्लस में 25 और 15 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, 25 35 10 40, 45 40 आपका 85 हो जाएगा। इस तरह से बना देना। उसी तरह से दूसरा है -25, तो माइनस माइनस +5, ठीक। उसके बाद प्लस में उधर भी -20, माइनस माइनस +60, इधर तो 5 में से 25 को घटाना है तो माइनस में हमारा 20 बचेगा, प्लस है, और इधर हमारा 60 में से 20 जाएगा तो 40 प्लस में बचेगा, और 40 में से 20 घटाएंगे तो हमारा 20 आपका आंसर हो जाएगा। दो पूर्णांकों का योग इतना है तो उनमें से एक 180 है तो दूसरा ज्ञात करना है। तो पहले आपको मान लेना है, सोल्व लिखने के बाद आपको मान लेना कि माना दूसरी संख्या जो है वो x है, ठीक है, माना दूसरी संख्या x है। तो जब दूसरी संख्या अगर x है, दूसरी संख्या बराबर x है, तो पहली 180 है, उसमें से दूसरा को जोड़ेंगे तो कितना आता है -256। तो x का मान निकालना है तो x बराबर हो जाएगा -256 और इधर माइनस हो जाएगा 180। अब -256 और माइनस में दोनों को ऐड कर देंगे तो 180 यहाँ पे और 256 को जोड़िएगा तो 6 8 5 13 2 1 3 1 4 -436 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे पूर्णांक योग लिखिए जिसका योग -7 हो। तो इसका आपका एक नहीं बहुत सारे आंसर होगा, ठीक है। आपका जो भी दिमाग में आता है कि -7 कैसे आएगा, तो माइनस वाले दो पूर्णांक जोड़कर ही -7 आएंगे। जैसे 5 और 2 है तो -2 होगा और उसको जोड़ेंगे फिर -5 से तो आपका आएगा कितना, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। आपको ये याद रखना होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक। तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका और भी आंसर होगा -3 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है, ठीक है। तो उसी तरह से अंतर -10 होना चाहिए, तो योग था यहाँ पे अंतर -10 होना चाहिए। तो आपको 10 में से -20 घटा देंगे, ठीक है। 10 में से -20 यानी कम में से ज़्यादा, तो आपका कितना आ जाएगा -10। ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ठीक है। और भी इसका हो सकता है, सोचेगा हो जाएगा। योग 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यानी 10 में अगर हम जोड़ें -10 तो इसका योग भी 0 आएगा, चाहे 4 5 जो भी ले लें, दो संख्या इधर 4 तो 4 तो आएगा कितना, 0 है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। आपको याद होना चाहिए
माइनस माइनस अगर गुना कीजिएगा, माइनस गुना माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस गुना माइनस तो ये भी माइनस रहेगा। ठीक है, तो ये इतना याद रखिएगा, प्लस गुना प्लस जो होगा प्लस ही रहेगा। ठीक है, प्लस गुना प्लस ही रहेगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन उसी तरह का, योग -3 होना चाहिए, तो योग -3 होना चाहिए, तो आपका -2 में +1 कर देंगे, -3 आ जाएगा। ठीक है, योग -3 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आप जो भी सोच सकते हैं यहाँ पे बना लीजिएगा अपना। 12 नंबर, एक ऐसा पूर्णांक योग लिखिए जिसका योग से हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है, जिसका योग से हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। तो ऐसा हमको लिखना है, योग में लिखना है, जिससे ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं जिसके योग से बोल रहा है। तो अगर हम लिखते हैं 8 + -12, तो अगर हम 8 में -12 को जोड़ें तो ये तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 - 12, तो आपका कितना आएगा, कम में से ज़्यादा घट रहेगा ना, तो 12 में से 8 ही घटा के 4 और माइनस में होगा, क्योंकि बड़ा वाला जो संख्या माइनस में, -4 यानी ऋणात्मक पूर्णांक आ गया। ठीक है, दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक हो, यानी कि ऐसा संख्या हमको सोचना है जिससे दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक होगा। इधर जो पूर्णांक लेंगे और प्लस में इधर पूर्णांक लेंगे। ठीक है, तो दोनों पूर्णांक से यहाँ पे हमको कोई छोटा पूर्णांक मिलना चाहिए। तो इसमें हमको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक, यहाँ पे हम ऐसा पूर्णांक लेंगे कि दोनों पूर्णांकों से जो आंसर आएगा वो छोटा होगा। ठीक है, जैसे -2, ठीक, और उसको जोड़ना है तो उसको अगर -4 से अगर 4 जोड़ दें तो कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस में और माइनस में 2, तो माइनस में कितना हो जाएगा, 6। आपको पता है जो -6 है, माइनस में जो होता है, जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। तो 2 और 4 से तो बड़ा है, लेकिन माइनस में है तो ये छोटा होगा। ठीक है, दोनों पूर्णांकों से ये छोटा होगा। तो इस तरह से आप कितना कोई भी संख्या ले सकते हैं। ठीक है, 3 4 जैसे कि यहाँ पे संख्या लिखा है तो 0 होगा, इधर -1 -2, तो जितना आगे बढ़ता जाएगा वो उतना ही घटता जाएगा, वो छोटा होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर 0 सबसे बड़ा होगा, जितना ही माइनस वाला संख्या आगे है उससे सबसे बड़ा होगा 0, फिर 1 सबसे बड़ा होगा, फिर 2 सबसे बड़ा होगा, आगे जितना हो 3 4 5 6 7। ठीक है, तो उसी तरह से 6 जो हमारा है वो 2 4 से छोटा है। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा बोल रहा है दोनों पूर्णांकों में से केवल किसी एक से छोटा पूर्णांक होगा। तो अगर हम 4 लें, ठीक है, और उसमें से अगर, तो इसमें भी आप बहुत से ले सकते हैं। दोनों पूर्णांकों में से केवल किसी एक से छोटा पूर्णांक मिलेगा। जैसे 4 है हमारा, उसमें से घटा देंगे -2, मतलब जोड़ देंगे -2 को, तो आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, और 2 है जो 2 है वो सिर्फ 4 से छोटा है, 2 से नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो भी संख्या हो वो भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं आंसर को नहीं देखना है सब क्वेश्चन में। ठीक है, ये सब क्वेश्चन अपना मन से बनाना है, और जो मन है जो बनाइए। ठीक है, आंसर मत देखिए, आंसर में भी लिखा होगा कि इसके अलावा भी और भी आंसर होगा। ठीक है, दोनों पूर्णांकों से बड़ा एक पूर्णांक हो, दोनों पूर्णांकों से बड़ा हो, तो उसी तरह से जैसे हमने पिछले, तो सिंपल इसमें दोनों पूर्णांक से बड़ा एक पूर्णांक होगा तो हम दोनों प्लस में वाला लेंगे। ठीक है, अब माइनस वाले पूर्णांक लेंगे नहीं, सिर्फ धनात्मक पूर्णांक लेंगे। जैसे 6 है, ठीक है, 6 ले लिए, +2 ले लिए, यहाँ पे योग से ना बोल रहे हैं, तो योग वाले योग में 6 2 8 हो गया, तो इससे दोनों से बड़ा हो गया 8। ठीक है, चाहे जो भी ले लिए, 8 ले लिए, 4 ले लिए, तो 12 हो गया, दोनों से बड़ा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको बनाना है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक कर दिया। ठीक है, रिस्पॉन्स दीजिएगा। ठीक है, तो अगली बार जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलता है अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।